अस्सलामुअलैकुम मेरा बेटा। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आई होप कि आप लोग ठीक ठाक हो गए, खैर खैरियत हो गए और अपने खर्चे पर खुश हो गए। टुडे वी आर गोइंग टू डील आर लेक्चर नंबर 30 रिलेटेड टू लेटर एंड सिंबल सीरीज इंशाल्लाह। और इस लेक्चर के अंदर भी भरपूर तरीके से पास पेपर क्वेश्चंस को जो कि सिंबल सीरीज से रिलेटेड हैं डिस्कस कर रहे होंगे इंशाल्लाह। मेरा बच्चा इन लेक्चर्स को और इस चैनल को भरपूर तरीके से अपने सर्किल में शेयर अप कीजिएगा और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी अपने सर्किल में शेयर अप कीजिएगा। और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं ना मेरा बच्चा, तमाम की लिंक्स मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अटैच कर दी है। और मेरा बच्चा अपने सर्किल में जितने भी फ्रेंड्स हैं ना सब तक इन लेक्चर्स को आपने फॉरवर्ड करना है, ताकि जैसे आपको बेनिफिट हो रहा है, जैसे आपको फ़ायदा मिल रहा है, ऐसे ही औरों को भी बेनिफिट मिलना चाहिए। देखिए भाई, सीन क्या है। सबसे पहला सवाल आपके पास, आइडेंटिफाई द फिगर दैट कंप्लीट द पैटर्न। सर ये बहुत छोटा हो रहा है, थोड़ा सा जूम कर दें ताकि हमें क्लियर हो जाए। बेफिक्र हो जाओ भैया, ये लो। देखिए भाई, करना क्या है, आइडेंटिफाई द फिगर दैट कंप्लीट्स द पैटर्न। ठीक हो गया जी। यानी आपने ऐसी फिगर को फाइंड आउट करना है जिससे ये जो गिवन पैटर्न है ये क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। ठीक है। अब सीन क्या है, सबसे पहले तो जो गिवन फिगर है भाई उसका पैटर्न समझना ज़रूरी है। ऐसे ही है ना भाई। देखो इसका पैटर्न क्या है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए भाई, आपके पास ये बना हुआ है ऐसे, ठीक है, ऐसे आपके पास शेप बनी हुई है और इन्होंने क्या किया हुआ है, इसको फिल्डअप किया हुआ है। ये वाला खाली है, ऐसा ही है, देख लो खुद, ऐसे ही है भाई। ये वाला आपके पास फिल्डअप है और ये वाला खाली है। और ये वाला आप अगर देखो, देखो ये वाला पोर्शन देखो, ये वाला एरिया देखो, ऐसे बनी हुई है पिक्चर और यहाँ इन्होंने क्या किया है, फिल्डअप किया हुआ है। ऐसे ही है, बोलो हाँ या ना। तो भाई ऑटोमेटिकली अब देखो ये वाला खाली है, ये वाला भरा हुआ है, ठीक है, ये फिल्डअप है। तो मुझे खुद बताओ क्या हो जाएगा मेरा प्यारा बच्चा। ये तुम्हारे पास ऐसे आएगा और ये क्या हो जाएगा, ये आप फिल कर देंगे। बात क्लियर हो गई। एक तो ये हो जाएगा, दूसरा ये फिल्डअप है, इसको आप क्या करोगे, जस्ट आपने यूं कर दिया। बात क्लियर हो गई, बोले हाँ या ना, ये हो जाएगा। लेकिन एक और अहम चीज़, एक और अहम चीज़ शायद आपने गौर ना किया हो मेरा बच्चा। ये देखो, ये भी तो है, ये भी तो है ना। बोलो भाई, इसका भी तो पैटर्न क्या करना है, फॉलो होना चाहिए। ऐसा है या नहीं। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि क्लियर हो जाए। हाँ बेहतरीन है। अब देखो मुझे एक बात बताओ, ज़रा समझो कि आपके पास ये किस टाइप का होगा। देखो यहाँ पर आपके पास ना ये यहाँ पर है डॉट, सही है भाई, ये तो सब में है ना, ये बॉक्स तो सब में है ना, लेकिन डॉट्स देखने, डॉट्स कहाँ पर हैं। ठीक है, देखो इसमें डॉट यहाँ पर है। ठीक हो गया। चलो एक काम करते हैं, आमने और सामने वाला यानी डायगोनल आपके पास जो है, इन दोनों के डॉट्स की पोजीशंस देखो। इसकी अगर यहाँ पर है तो इसकी भी इसकी तरफ है, ऐसे ही है, बोलो हाँ या ना। दोनों एक दूसरे की तरफ फेस कर रहे हैं, ऐसा ही है, बोलो हाँ या ना। भैया अगर ये यहाँ पर है तो ये भी यहाँ पर है। सिमिलरली अगर मेरा प्यारा बच्चा ये आपके पास यहाँ पर है, अगर मैं इसको देखता हूँ, ये वाला मैं एरिया देखता हूँ, मैं अगर डायगनली इसको देखूँ कि इन दोनों में क्या रिलेशन बन रहा है, तो मेरा बच्चा ये आपके पास अगर डॉट यहाँ पर है तो ये भी ऑटोमेटिकली कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे ही होगा, बोलो हाँ या ना। बिल्कुल ऐसे ही होगा मेरा बच्चा। आई होप सो कि आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। तो इस सूरत के अंदर आपको कहाँ नज़र आ रही है, ये वाली फिगर, बोलो, जिसके अंदर ये खाली हो, ये फिल्डअप हो और डॉट यहाँ पर हो, तो मुझे नज़र आ रही है 3 के अंदर। तो मैं क्या कह सकता हूँ मेरा प्यारा बच्चा, मैं कह सकता हूँ सर जी सिंपल तरीके से मेरे पास ऑप्शन सी इज़ दी राइट पॉसिबल आंसर। बात क्लियर हो रही है। सर 1 क्यों नहीं हो सकता, 1 तो सेम है बिल्कुल मेरा बच्चा। 1 इसलिए नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि रीज़न क्या है, इसके अंदर डॉट देखो कहाँ दिया हुआ है, गलत पोजीशन पर दिया हुआ है, हालांकि डॉट यहाँ पर आना चाहिए था। ऐसा ही है, डॉट यहाँ पर दे दिया ना, क्योंकि ये और ये मैच करना चाहिए, जैसे ये और ये मैच कर रहा है। तो मेरा प्यारा बच्चा आपके पास डॉट यहाँ पर है, आना कहाँ चाहिए था, यहाँ। ठीक हो गया। एक तो ये चीज़ है, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। अब दूसरा देखो, दूसरे के अंदर इन्होंने सीन क्या किया, इन्होंने जिसको फिल करना था उसको नहीं किया, जिसको नहीं करना था उसको फिल कर दिया। डॉट सही पोजीशन पर है। बात क्लियर हो रही है। बहरहाल तीसरा तो आपके पास करेक्ट ही करेक्ट है। चौथा देखो, चौथे के अंदर भी इन्होंने यही भंड मारा हुआ है। देखो भाई क्या है, आपके पास यहाँ पर डॉट बना दिया, ठीक है, और ये इन दोनों को बिल्कुल ही गलत है ये तो। ठीक हो गया जी। तो इस सूरत के अंदर आपके पास ऑप्शन सी इज द राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यस मेरा प्यारा बच्चा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, सिलेक्ट अ सुटेबल फिगर फ्रॉम द आंसर फिगर्स दैट वुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क।
बात क्लियर हो गई। देखें भाई, आपके पैटर्न समझना बहुत ज़रूरी है। केमिस्ट्री वाले बच्चों, याद आ रहा है कौन सी शेप है ये? देखो भाई, 1 2 3 4 5 6, ये आपके पास है क्या? ये आपके पास है हेक्सागोन, ठीक है ना। अच्छा, सीन क्या है? सीन सिंपल सा है आपके पास। अगर यहाँ पर देखो सीन क्या चल रहा है, मैं तुम्हें क्लियर करता हूँ पहले, ठीक है। ये आपके पास शेप है, शेप तो सेम है, ठीक है जी। अब सीन ये है, हेक्सागोन है। अभी यहाँ पर आपके पास एरो कहाँ मार्क कर रहा है? एरो किस डायरेक्शन के अंदर है? एरो है लेफ्ट डायरेक्शन के अंदर, ऐसे ही उल्टे हाथ की तरफ है। और एक चीज़ ये देखिए, एक चीज़ ये देखिए कि आपके पास ये क्या है? ये आपके पास सर्किल आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास लाइन आ रही है। अब करना क्या है? करना यह है कि देखना है कि आगे की शेप्स के अंदर क्या सीन चल रहा है, आगे की शेप्स में क्या सीन चल रहा है। ठीक हो गया जी। अब देखो करना क्या है, करना सिंपल सा काम है, करना सिंपल सा काम है मेरा प्यारा बच्चा। आप क्या करोगे नेक्स्ट, आप देखो ज़रा शेप देखो, यही बनी हुई है, सर्किल आपके पास यहाँ पर है, लाइन यहाँ पर है, और एरो राइट साइड डायरेक्शन के अंदर आपके पास, राइट आपके पास सीधा की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, ऐसे ही है। अब हुआ क्या, समझना ज़रा इस बात को तवज्जो से। देखो भाई मुझे एक बात बताओ, एक ये यहाँ पर थी लाइन 1 और 2, मतलब ये क्लॉकवाइज मूव कर रही है, बोलो हाँ या ना। ये डॉटेड सर्किल भी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, ये लाइन भी और ये एरो भी। देखो भाई क्लॉकवाइज आपके पास कैसे कहा मैंने कि क्लॉकवाइज है? देखो क्लॉकवाइज के अंदर क्या होता है, राइट टर्न, ऐसे ही है। और एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज के अंदर क्या होता है, कौन सा टर्न होता है? लेफ्ट टर्न होता है, ऐसे ही होता है। बिल्कुल सर जी, ऐसा ही होता है। ठीक हो गया जी। ये दो चीज़ें अहम, मैं पहले भी लेक्चर्स के अंदर बता चुका हूँ, अभी दोबारा रिवाइज करवा दी। भाई क्लॉकवाइज का मतलब राइट टर्न है। अब तुम देखो क्लॉकवाइज यहाँ मूवमेंट हो रही है, एरो की भी, सर्किल की भी और लाइन की भी। देख लें खुद यहाँ पर सीन क्या चल रहा है। भाई एरो आपके पास यहाँ पर है, तो आपके पास एरो कहाँ पर आ गया, क्लॉकवाइज आपके पास मूव कर रहा है तो यहाँ पर आ गया। भाई क्लॉकवाइज ऐसे ही होता है ना, ये देखो राइट टर्न यानी ऐसे, और ये ऐसे, ऐसे ही है जी। यानी सीन क्या होता है, क्लॉकवाइज के अंदर ऐसे मूव कर रहा होता है, ठीक है, और इसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज के अंदर ऐसे मूव कर रहा है। ठीक हो गया जी। अच्छा बहरहाल अब सीन क्या है, यहाँ पर था एरो, क्लॉकवाइज मूव करते करते यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब सर्किल देख लो, सर्किल आपके पास कितने स्टेप्स क्लॉकवाइज बढ़े आगे, देखो यहाँ पर लाइन थी, लाइन कहाँ पर आ गई, यहाँ पर, यानी 1 और 2, 2 कदम, 2 स्टेप्स क्लॉकवाइज मूव किया किसने, लाइन ने। तो डॉटेड सर्किल ने भी 2 स्टेप्स क्लॉकवाइज मूव किया, ऐसे ही है। देखो यहाँ पर था डॉट, अब लाइन ने 2 कदम जब आगे बढ़ाए तो डॉट ने भी 2 कदम आगे बढ़ाए कि यार मैं तेरे साथ साथ हूँ, मेरा साथ न छोड़ना, ठीक है, या मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पर है 1 और 2, यहाँ पर आ गया। अब देखो यहाँ पर, भाई यहाँ पर आपके पास ये आपके पास शेप है, ठीक है। अच्छा सीन क्या है, लाइन 1 स्टेप आगे बढ़ी, लाइन 1 स्टेप आगे बढ़ी, डॉटेड सर्किल भी 1 स्टेप आगे बढ़ गया, और आपके पास एरो की पोजीशन रिमेन्स द सेम। अब सवाल पैदा होता है कि सर हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा। मेरा बच्चा अगर तुम्हें क्रिस्टल क्लियर हो गया है तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि सर आपके पास कहाँ पर आएगा। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, ये तुम्हारे पास आएगा 1 2 3, ठीक है, यहाँ ऐसे ऐसे, हाँ ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक हो गया जी। यानी तुम्हारे पास ना जहन में रखना कि कहाँ पर आएगा मेरा बच्चा। एक काम तो ये होगा कि तुम्हारे पास जो लाइन है ना, लाइन कहाँ पर आएगी, लाइन आएगी आपके पास यहाँ पर। ठीक हो गया, लाइन की डायरेक्शन यहाँ पर होगी। वजह यह है सिंपल सी बात कि सर ये आपके पास आपने क्यों बनाई, कैसे बनाई, क्या लॉजिक है, क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। मूवमेंट तो क्लॉकवाइज हो रही है ना, तो भाई आपके पास लाइन जब यहाँ पर, एरो यहाँ पर था, फिर यहाँ पर आ गया, देन फिर यहाँ पर ही आएगा। यहाँ तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना। तो इट मीन्स ये वाली तो आपके पास जो पिक्चर है ना, ये वाली जो फिगर है, ये तो गलत है। पहली बात ये तो गलत हो गई। अब देखना है पहली दूसरी चौथी कौन सी करेक्ट है। ठीक हो गया जी, देखते हैं। भाई आपके पास एक स्टेप क्या हुआ, जब आपके पास ये वाली पिक्चर थी तो 2 स्टेप आपके पास लाइन आगे बढ़ी, तो 2 आपके पास स्टेप्स क्लॉकवाइज मूव किया किसने, क्लॉकवाइज मूव कर रहा है डॉट, ठीक है।
सिमिलरली एक स्टेप आगे बढ़ी लाइन तो इसने भी एक स्टेप उठाया और क्लॉकवाइज मूव किया डॉट ने। अब यहाँ पर देखो तुम्हारे पास मेरा बच्चे ये तो हो नहीं सकता, ये आपके पास पिक्चर तो हो नहीं सकती कभी ज़िंदगी में, ये बात जहन में रखना। ठीक हो गया भाई, आपके हो क्या रहा है, ये यहाँ पर था 2 स्टेप मूव किया और यहाँ पर था तो 1 स्टेप मूव किया। अब यहाँ से 2 स्टेप मूव करेगा। बात क्लियर हो रही है? बोले हाँ या ना। ठीक हो गया जी, बोलो हाँ या ना। अब क्या सीन होगा, अब सिंपल तरीके से ना एक काम होगा, लाइन तुम्हारे पास कहाँ आएगी मेरा प्यारा बच्चा, लाइन ध्यान में रखना, यहाँ पर आएगी और डॉट कहाँ पर आएगा, डॉट कीप दिस थिंग इन योर माइंड, डॉट आएगा यहाँ पर। बात क्लियर हो गई? ठीक है जी। तो ये मुझे नज़र आ रहा है ये कहाँ पर है, ऑप्शन आपके पास एक तो डी करेक्ट होगा और ये वाली है। ठीक है, फिगर नंबर 4। अब सर एक मिनट, मैं पहले इसको मार्क कर देता हूँ, उसके बाद मैं समझा रहा हूँ, टेंशन नहीं लो बिल्कुल भी। ठीक है, ये देखो सीन क्या हो रहा है, सीन सिंपल सा चल रहा है, ये आपके पास इनकरेक्ट है, जस्ट ये सही है। देखें सीन ये चल रहा है बेटे, एक बात अपने ध्यान में रखिएगा, अगर मैं इसको रेफरेंस मानता हूँ, ठीक है, और इससे आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ, यानी पहली और दूसरी फिगर को मैं अगर वो करूँ समझने की कोशिश करूं और इसको मैं रेफरेंस मान लूं, तो देखो लाइन आपके पास एक स्टेप 2 स्टेप्स क्लॉकवाइज मूव किया लाइन ने, सिमिलरली डॉट ने भी 2 स्टेप्स क्लॉकवाइज मूव किया। अब पहली और तीसरी देखो, लाइन ने 3 स्टेप्स क्लॉकवाइज मूव किया, सिमिलरली डॉट ने भी 3 स्टेप्स क्लॉकवाइज मूव किया, क्योंकि ये यहाँ पर था 1 2 3 हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसको रेफरेंस मानता हूं तो भाई लाइन को, अंदर वाली लाइन को 4 स्टेप्स मूव करना चाहिए क्लॉकवाइज, यानी अगर ये यहाँ पर है 1 2 3 4, इसको यहाँ पर होना चाहिए, डॉट को कहाँ पर होना चाहिए 1 2 3 4, डॉट को फिर यहाँ होना चाहिए था, लाइन को यहाँ पर होना चाहिए था। बात क्लियर हो रही है? बोले हाँ या ना। ठीक हो गया जी। तो इट मीन्स ये तो आपके पास सीन नहीं है। देखो यहाँ से आप सेकेंड इमेज पर गए, किस तरह 2 स्टेप्स आप लाइन 2 स्टेप्स क्लॉकवाइज मूव किया लाइन ने, ठीक है, 2 स्टेप्स डॉट ने मूव किया और ये आपके क्लॉकवाइज सारा सिस्टम चल रहा है, सारी मूवमेंट चल रही है। अब यहाँ से जब आप नेक्स्ट फिगर की तरफ जा रहे हैं तो एक स्टेप लाइन ने क्लॉकवाइज मूव किया, सिमिलरली डॉट ने भी एक स्टेप क्लॉकवाइज मूव किया। अब जब आप इस पैटर्न के ऊपर जाओगे, इसको आपने फाइंड आउट करना है, ये वाली फिगर फाइंड आउट करनी है, तो वो लाजमन कौन सी होगी, वो ये वाली फिगर होगी। बात क्लियर हो रही है? इसके अलावा हो नहीं सकती। यहाँ पर लाइन आ जाएगी और डॉट तुम्हारे पास, जब देखो 1 और 2 स्टेप जब लाइन मूव कर रही है, डॉट भी 2 स्टेप मूव कर रहा है, तो डॉट यहाँ पर, लाइन यहाँ पर और एरो यहाँ पर होगा, इस डायरेक्शन में होगा। क्यों? क्योंकि क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रही है। इट मींस आगे पहली भी गलत, दूसरी भी गलत, तीसरी भी गलत। जस्ट तुम्हारे पास ऑप्शन डी इज द राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। जी बेटे, इसको और जूम कर लेते हैं ताकि हमें क्रिस्टल क्लियर हो। देखें भाई, सेलेक्ट अ फिगर फ्रॉम amongst the answer figures which will continue the same series as established by the 5। देखिए भाई, आपके पास सीन क्या चल रहा है, बहुत बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा इंशाल्लाह, बेफिक्र हो जाओ, सब समझ में आएगा। देखो आपके पास अभी ये क्या सीन है, ये क्या सीन है, ये समझ लो, ये ना तुम्हारे पास डॉट है, ठीक है, डॉटेड, ये आपके पास लाइन बनी हुई है और डॉट है एंड में ना। अब ये यहाँ पर है, नेक्स्ट आप फिगर के अंदर देखें, ये यहाँ पर था, यहाँ पर आपके पास आ गई लाइन, यहाँ पर आ गई और इस तरीके से बन गया, इस तरीके से बन गया कुछ। ठीक हो गया जी। और तीसरे आपके पास फिगर के अंदर क्या हुआ, यहाँ पर था 1 और 2, यानी यहाँ से यहाँ पर आ गया, 2 स्टेप्स आगे बढ़ गया। यानी सीन क्या चल रहा है, यूँ चल रहा है। ये क्या सीन चल रहा है बोलो, ये चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक हो गया जी, यानी ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है। ठीक हो गया जी। अरे भैया यहाँ पर था ना, यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ पर आ गया, फिर यूँ चला गया, फिर यूँ चला गया, ऐसे हो रहा है ना। ठीक हो गया जी। अच्छा सीन क्या चल रहा है, सीन क्या चल रहा है, यहाँ पर आपके पास इस तरीके से था, 1 स्टेप आगे बढ़ गया, 2 स्टेप आगे बढ़ गया। देन यहाँ से आपके पास जब ये आएगा अगेन, तो एक आप देखो ज़रा कितने स्टेप आगे बढ़े, यहाँ पर था 1 2 3, ठीक है भाई, पहले 1 फिर 2 फिर 3। ठीक हो गया जी। देखो 1 और 2, पहले यहाँ पर था, यहाँ पर आ गया, 1 स्टेप आगे बढ़ा। अब देखते हैं ये वाला, देखो ज़रा ये वाली फिगर आपके पास कैसे मिली, यहाँ पर थे तो 2 स्टेप आगे बढ़े। अब ये वाली कैसे मिल रही है, 1 2 3, 3 स्टेप्स आगे बढ़ गए और आपके पास ये वाला आपके पास जो है ना, वो मेरा बच्चा आपके पास फिगर बन रही होगी, यानी आपके पास ये डॉटेड सर्किल आ रहा होगा। ठीक हो गया जी। अच्छा अब देखते हैं नेक्स्ट क्या हो रहा है, नेक्स्ट में क्या हो रहा है, 3 स्टेप आगे बढ़े थे तो आप यहाँ पर आके खड़े हो गए। अब देखते हैं कितने स्टेप मैंने मूव किया है एंटी क्लॉकवाइज, तब जाके मैं यहाँ पर आया हूँ। देखो 1 2 3 4, भाई यहाँ पर थे ना 1 2 3 4, यहाँ पर आ गया,
1 2 3 4, बिल्कुल बेहतरीन है। यानी क्या हो रहा है, एक एक स्टेप आप एंटी क्लॉकवाइज आगे बढ़ रहे हैं। और शेप्स देख लो कौन कौन सी आएंगी। देखो यहाँ पर सर्किल आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर ये इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है, तीर का मान इससे इसके अंदर स्विच हुआ, ठीक है, उसके बाद एरो में स्विच हुआ, देन अगेन ये आ गया, देन अगेन ये आ गया। अब नेक्स्ट जो आपके पास पिक्चर आएगी, एक बात ध्यान में रखिएगा, ये 4 स्टेप आप मूव किया है आपने एंटी क्लॉकवाइज, तब जाके आप यहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। अब आप 5 स्टेप्स एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे। तो देख लेते हैं कहाँ पर मूव हो रहा है 5 स्टेप, यहाँ पर हैं। तो 1 2 3 4 5 आप यहाँ पर होने चाहिए, और आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास एरो आना चाहिए। बात क्लियर हो रही है, आपके पास क्या आना चाहिए भैया, आपके पास एरो आएगा सिंपल तरीके से, ठीक है, आपके पास एरो आना चाहिए और आपकी डायरेक्शन ये होनी चाहिए। देख लेते हैं, पहली के अंदर ना, दूसरी के अंदर ना, देखो दूसरी के अंदर हो तो यहाँ, लेकिन आपके पास ये वाली जो शेप है ना, ये गलत बनी हुई है। सिमिलरली यहाँ पर एरो है, लेकिन ये 5 स्टेप आगे आप नहीं गए, 1 2 3 4 4 स्टेप आगे जा रहे हो भाई, हमने तो 5 स्टेप जाना है। तो ये सिर्फ तुम्हें दिखेगी कहाँ पर मेरा प्यारा बच्चा, ये सिर्फ दिखेगी तुम्हें फिगर नंबर 4 के अंदर। आई होप कि मैंने आपको क्रिस्टल क्लियर कर दिया होगा। फिर भी कोई डाउट हो, फिर भी कोई क्वेरी हो मेरा बच्चा, यू कैन आस्क विदाउट वरीज। बात क्लियर हो गई, ये आपके पास है ऑप्शन डी इज द राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। जी बेटे, क्या सीन है समझ लेते हैं भाई। देखिए भाई, आपके पास क्या है, ट्राइंगल है, स्क्वायर है, सर्किल है। अब नेक्स्ट पैटर्न के अंदर क्या हुआ, सर्किल आपके पास एक, यानी सर्किल आपके पास बड़ा सर्किल बन गया एक, और अंदर आपके पास क्या हो गया, आउटर शेप सर्किल बन गई, और इनर शेप क्या हो गई, इनर शेप्स आपके पास हो गई। देखो जो पहली वाली इमेज थी, पहली वाली आपके पास जो पिक्चर थी, उसका क्या किया इन्होंने, सिंपल तरीके से ये वाली आपके पास नीचे आ गई और इसके ऊपर सेकंड वाली इमेज आ गई। यानी जो थर्ड वन थी वो आउटर शेप बन गई, और इनर शेप्स आपके पास कौन सी आ गई भाई, आपके पास जो पहली थी वो नीचे आ गई बॉटम पे, और उस टॉप पे कौन सी आ गई, टॉप पे आ गई सिंपल तरीके से मिडिल वाली शेप। अब यही आपके पास पैटर्न फॉलो हो रहा होगा यहाँ पर। देखिए भाई, आपके पास स्क्वायर पहले पर है, ठीक है भाई, सीन क्या है, सीन क्या है मैं समझा देता हूँ। देखो ये पहली है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ऐसे ही है ना। सीन क्या चल रहा है भैया, ये तीसरी वाली बाहर आ जाएगी, और आपके पास जो पहली थी वो बॉटम पे, और टॉप पर कौन सी आ जाएगी, दूसरी मिडिल वाली। सिमिलरली ये आपके पास पहली है, ये दूसरी है, ये तीसरी है। अब होगा क्या, तीसरी वाली आपके पास क्या करना है आपने, बोलें तीसरी वाली आपके पास आएगी यहाँ पर, तीसरी वाली आ गई यहाँ पर, और उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद सिंपल तरीके से जो पहली वाली थी, जो पहली वाली आपके पास शेप है वो कहाँ पर आएगी, बताना पसंद करोगे, बोलो भाई मेरा बच्चा। जब समझ आ रही हो ना चीज़ें, तो बस दुआओं के अंदर याद रखा करो, अपना फीडबैक दे दिया करो लाजमी, ठीक है। ये आपके पास हो गया, और क्या हो जाएगा भाई, पहली आपके पास बॉटम पे, दूसरी मिडिल वाली आपके पास टॉप पर आ जाएगी, यानी ऐसे होगा, ऐसे होगा। सर बेहतरीन काम कर दिया, वीआईपी सेटअप हो गया। ये तुम्हें कहाँ नज़र आ रहा है भाई, पहली तो हो नहीं सकती, चौथी भी नहीं हो सकती, ये होगी दूसरी या फिर तीसरी। दूसरी के अंदर, हाँ देखो दूसरी के अंदर गड़बड़ है, दूसरी के अंदर गड़बड़ क्या है, दूसरी वाली बॉटम पे आएगी, पहली वाली टॉप पे आ गई, तो ये तो हो नहीं सकता, पैटर्न ये वाला गलत हो जाएगा भाई। तीसरी के अंदर मुझे क्रिस्टल क्लियर है कि भाई आपके आउटर शेप कौन सी है, ट्रायंगल, जो कि लास्ट वाली थी, ठीक है, और आपके पास बॉटम पर कौन सी शेप आ रही है, जो कि आपके पास कौन सी आनी चाहिए थी, बोलो भैया, आपके पास पहली वाली आनी चाहिए थी, आ गई। और टॉप पर कौन सी होनी चाहिए थी, टॉप पर तुम्हारे पास मिडिल वाली शेप होनी चाहिए थी, जो कि बिल्कुल एग्जैक्टली फिगर नंबर 3 के अंदर मुझे नज़र आ रही है। तो ये हो जाएगा आपके पास, और कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, यस ऑप्शन सी इज़ दी राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, जस्ट ये आपके पास करेक्ट होगा। ठीक हो गया मेरा प्यारा बच्चा, मैंने मैक्सिमम कोशिश की मैं आपको बेहतरीन तरीके से समझा सकूं। ठीक हो गया जी मेरा बच्चा, दिस इज़ ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर। लेक्चर पसंद आया हो तो मेरा बच्चा मुझे लाजमी बताइएगा, और अपने सर्कल में भी शेयर अप कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं के अंदर याद रखिएगा। दिस इज़ ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर। जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।